Audio Jungle। किन बातों को लेकर आज आपके आवास पर प्रेस की बैठक रखी गई है, प्रेस वार्ता रखी गई है? सबसे पहले आप सभी मीडिया प्रभारी को मेरे तरफ से और अमनौर के जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना है। आज अमनौर विधानसभा में प्रेस वार्ता जो रखी गई है, उसमें सबसे पहले यह बात है कि आगे विधानसभा चुनाव होनी है 2025 में। चुनाव में इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जनता यह चाहती है कि कोई नौजवान चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बने। आप सभी देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, अति पिछड़ा की मीटिंग हो रही है। काफी संख्या में लोगों, बड़े तादाद में जुटान हो रही है। आप देखे होंगे पासी समाज का महाजुटान हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने आया और 100 वर्ष से लोगों ने कहा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री हम सभी को बनाना है। आप जदयू में थे, काफी दिन जदयू में रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किए हैं। ऐसा क्या हुआ कि जदयू से आपका मोह भंग हुआ, या ऐसा क्या बात हुआ जो आप आरजेडी की सदस्यता लिए और अमनौर विधानसभा से अपनी दावेदारी की बात कर रहे हैं? मैं जदयू का समता पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं। पार्टी का नामकरण बाद में जदयू हुआ। नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने। मुझे बड़े बड़े दायित्व दिए गए। मुझे गया का प्रभारी बनाया गया। गया के प्रभारी के बाद सिवान का प्रभारी बनाया गया। सिवान के बाद मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाया गया। फिर मुजफ्फरपुर से सिवान का प्रभारी बनाया गया। फिर लोकसभा चुनाव के समय मुझे गोपालगंज का प्रभारी बनाया गया। छपरा संसदीय क्षेत्र से आदरणीय लालू प्रसाद जी की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव को लड़ने की तैयारी चल रही थी। लालू जी ने मुझे फोन करके बुलाया। मैं गया, लालू जी से बहुत देर तक बात हुई। लालू जी ने कहा कि रोहिणी को चुनाव जिताइए नंदकिशोर भाई। मैंने कहा कि अब भाई नहीं, कि अब तो गार्जियन है हमारे साथ में। राबड़ी देवी भी थी। सब तरह की बातें हम लोगों को हुई और उनके विचार से, समाजवादी विचारधारा से मैं पहले से भी प्रेरित रहा हूं और उनके विचार से मैं प्रभावित होकर रोहिणी आचार्य को छपरा लोकसभा से जिताने के लिए निर्णय लिया और काम करना क्षेत्र में शुरू किया। मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा के दरवाजे पर जाकर घूम घूम कर समाजवादी विचारधारा, लालू जी के जो पिछड़ों को आगे बढ़ने के लिए जो काम किए गए, जो उन्होंने बल दिया पिछड़ा अति पिछड़ा को, इस सब बातों को मैं घूम घूम कर बताना शुरू किया। यह बात पार्टी जेडीयू को पता चला, वीडियो वायरल लोगों ने किया। पार्टी ने मुझे निकाल दिया। मुझे उसे निकालने का कोई मोह नहीं, चूंकि मैं लालू जी के विचारधारा से प्रेरित हो गया था और मैं निर्णय ले लिया था कि इस बार रोहिणी बहन को लोकसभा में हम लोगों को भेजना है। खैर, समय परिस्थिति जो भी रहा, बहुत थोड़े मोड़े से हम लोग चुनाव
हार गए। कन्नौज विधानसभा में आरजेडी के कई नेता जो है अपने आप को भावी प्रत्याशी के रूप में कह रहे हैं, वहां अपने आप को आप कहां पा रहे हैं, जबकि आपका जो जिस समाज से आप आते हैं अभी तक उनके विधायक जो है आरजेडी से टिकट की दावेदारी नहीं की है, पहले हैं वो अपने टिकट की दावेदारी के लिए बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव निकाल पाएंगे? देखिए, दावेदारी प्रबल नहीं होती है, किसी पार्टी में दावेदारी प्रबल नहीं होती है। प्रबल होता है पार्टी का काम करना, मजबूती से पार्टी का काम करना। पार्टी में जब मजबूती से काम करेंगे तो नेताओं की नजर रहती है, और नेता हमारे तेजस्वी जी मुआयना कर रहे हैं कि किन लोगों से अमनौर विधानसभा का सीट निकलेगा। और अमनौर विधानसभा की जहां तक बात है, अमनौर विधानसभा का चुनाव थोड़ा टफ है। इस सच्चाई से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि एनडीए का यहां बहुत वोट है, और परिस्थिति है कि जब तक एनडीए के वोट में से मारी नहीं होगी तब तक राजद की जीत यहां से नहीं होगी। यही कारण है, और मैं लगा हुआ हूं। लगातार देखा गया कोरोना और बाढ़ में जिस तरह से आप सक्रिय रूप से भूमिका निभाए थे, हालांकि उस समय जदयू में थे, तो क्या लगता है जनता के बीच में आपकी पूरी तरह से पैठ बन गई है और आने वाली विधानसभा में कहीं ना कहीं आपका इसको फायदा होने जा रहा है? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब ही होता है कि जनता के दुख सुख में शामिल होना। चुनाव तो सेकेंडरी चीज होता है। तो साथियों, हम हमेशा, चाहे वह बाढ़ हो या कोरोना हो या किसी कोई ऑकरेंस हो, तो साथियों हम हमेशा, चाहे वह बाढ़ हो या कोरोना हो या किसी कोई ऑकरेंस हो, किसी साथी के शादी विवाह, जो भी हो, एक छोटा सा पत्र, एक छोटा सा खबर भी आ जाता है तो मैं उनके दरवाजे पर पहुंचता हूं और उनके हर दुख सुख में शामिल होता हूं। हमको लगता है कि मुझसे ज्यादा अमनौर विधानसभा में कोई नहीं जानता होगा कि किस बंधु का यह घर है और उनका कहां घर है, उनका दरवाजा का मुंह किस तरफ है, यह मैं ही जानता हूं। मुझसे घूमने वाला लगता है कि संयोग से कोई होगा। पिछले भी लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ वर्तमान विधायक का यहाँ दबदबा है, वहाँ आप उसी समाज से आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर टिकट पे आपकी दावेदारी होगी तो क्या आपके समाज आपके साथ होगा या मुल्क के साथ? देखिए, 100% तो कहीं नहीं होता है, लेकिन मैं किसी पर्सनल किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि मैं जो समाज में रहा हूं, चाहे अपने समाज में या किसी भी समाज में, हर लोग मुझे पसंद करते हैं। और जहां तक मेरे समाज की बात है, तो अगर राजद हमको टिकट देगी तो मुझे यह दावा है कि उनसे परसेंटेज वोट प्रतिशत मुझे हमारे समाज के लोग ज्यादा देंगे, अन्य वर्ग के भी लोग देंगे। एनडीए का वोट जो वोट बैंक है उसमें से हमारे लोग खुलकर हमारे साथ रहेंगे, यह मेरी पूरी दावेदारी है और भरोसा भी मुझे है। विजन है क्या आप जनता तक ले जा रहे हैं? आरजेडी का विजन तो मैं बिल्कुल ले जा रहा हूं। मैंने तो पूर्व में ही बताया कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो पिछड़े वंचितों को जो आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाया था और हमारे तेजस्वी जी उसे और आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को सब कोई को सहयोग करना चाहिए। हम बिल्कुल लालू जी और तेजस्वी जी के साथ हैं। आप अभी 1-2 दिन पहले दिल्ली गए थे, क्या कोई बड़ी बात हुई? देखिए, हम गए थे, हम लोगों के नेता और उनके विचारधारा और पहले से भी हमको बहुत सम्मान देते आए हैं। लालू प्रसाद यादव जी पार्टी चाहे जो भी हो, उनकी तबीयत खराब थी, तो यहाँ भी तबीयत खराब होती थी तो मैं मिलते रहता था, और वहां भी तबीयत, जब दिल्ली गए तो हमने सोचा कि तबीयत खराब है
तो मैं जाकर मिलूं। जाकर मैंने पूछा कि सर मिलने आए हैं, तबीयत खराब सुनकर बड़ी। अब तो नंद किशोर हम अच्छा है, सब लोगों से बोल दीजिए, बोलिएगा कि हम अच्छा है। क्षेत्र की चर्चा हुई उनसे? क्षेत्र के बारे में हम चर्चा ही करने नहीं गए थे। मैं गया था उनसे मिलने के लिए, मैं उनका दुख सुख जानने के लिए गया था। उस स्वस्थ है हमारे समाजवादी विचारधारा जिंदा रहे, मैं इसके लिए गया था। करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप विधानसभा उम्मीदवार के लिए अपने आप की उम्मीदवारी दे रहे हैं, क्या कहेंगे अमनौर विधानसभा वासियों के लिए? देखिए मैं क्या कहूं, मैं तो एक ही बार बोला कि मैं पर्सनल टीका टिप्पणी किसी पर नहीं जानता हूं और मैं करना भी उचित नहीं समझता हूं। देखिए अमनौर विधानसभा कटकर बना, कभी नहीं अभी तक अमनौर विधानसभा का आवाज उठाने के लिए अभी तक कोई प्रतिनिधि गया ही नहीं। आज तक अमनौर विधानसभा का कोई बात आज तक उठा ही नहीं। आप देखते हुइएगा, आप यहाँ के सभी हाई स्कूल विद्यालयों को देखते हुइएगा, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप देखते हुइएगा कि अमनौर विधानसभा में ब्लॉक में हो चाहे थाना में हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो इस सबको मैं दूर करूंगा, यही मैं कहना चाहता हूं। दूसरा क्या कहूंगा, और हर लोगों की बात सुनूंगा, हर लोगों के दुख सुख में जैसे पहले शामिल होता था उससे भी बढ़ चढ़कर मैं सब लोगों के दुख सुख में शामिल रहूंगा, यही मैं कहना चाहता। दूसरा